हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे टेंथ क्लास का चैप्टर 2 का एसिड एंड बेस सॉल्ट में टॉपिक हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। ये हमारे एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक्टिविटी है हमारी 2.3। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.3 है, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट। तो आपको टीचर के असिस्टेंट में करनी है। ठीक है, सी द एपरेटस एज शोन इन फिगर। आपको ये एपरेटस देखने हैं। ठीक है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये रही टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या लेना है, 5 ml क्या लेना है, HCl। ठीक है, सॉरी HCl सल्फ्यूरिक एसिड एंड एड अ फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल टू इट। और इसमें क्या डालने, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के दाने। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बाद आपने उसमें क्या ऐड करे, फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करे। देन उसके पास आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आपको क्या दिखाई देगा, जो आपके जिंक ग्रेन्यूल्स है इनमें से आपको बबल्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो वी सी बबल्स कमिंग आउट विग्रसली विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस गैस बर्न वैन वी ब्रिंग द कैंडल टू इट। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा आपको कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स है इसमें से क्या निकल रहे हैं, बबल से निकल रहे हैं। ये आपकी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, तो जब हमारा जिंक क्या है, मेटल है, और मेटल जब हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या निकलेगी इसमें से, ये क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। ठीक है, तो आपने ये ऑब्जर्व, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर आपको ये जो गैस निकल रही है इससे आपको एक कॉर्क लगाना है और इसमें एक पाइप लगाना है और इससे इस गैस को कहाँ ले जाना है, इस सॉप सॉल्यूशन के अंदर ले जाना है। ठीक है, फिर क्या होगा, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल्स। तो जब आप इसमें इसको लेके जाओगे सोप में, सोप क्या हमारा बेसिक है। ठीक है, क्या है, ये बेस है। तो इसमें से भी जब बेस हमारा क्या एसिड के साथ इसके इसमें हाइड्रोजन गैस आएगी तो इसमें से भी क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। तो आप इसमें क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन पे, जिंक रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, गैस liberate as the bubbles when we bring the flame to it, this gas is burned as hydrogen is highly flammable। ठीक है, और इसकी रिएक्शन पीछे है, weak acid does not dissociate quickly in weak water, so its reaction with zinc is slower as compared to strong acid like HCl and sulfuric acid। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही होगा, जब टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, तो जब आप कैंडल को इसके पास लेके जाओगे तो क्या होगा, जो ये बबल से क्या होगे, जन हो बल क्या होगे, बर्न होगे ये भी। और इसमें से क्या आवाज़ निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी। तो ये क्या है, किसका टेस्ट है, ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। ठीक है, पॉप साउंड निकलेगी तो क्या पता चलेगा इससे कि इसमें से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड लाइक HCl HNO3 एंड CH3COH। तो ये क्या है, वीक एसिड है। अभी बताया वीक एसिड के साथ ये रिएक्शन होगी, लेकिन ये कैसे होगी, धीरे होगी। ठीक है, टाइम लगेगा। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। तो इसमें लिखना है कि ये डिफरेंट है क्योंकि वीक एसिड के साथ थोड़ा रिएक्शन हमारी धीरे से होगी, मतलब स्लो होगी, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ थोड़ी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्टिविटी। ठीक है, अब हम चलते आगे। Note that the metal in the above reaction displays hydrogen atoms from the acid as a hydrogen gas। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा है इसमें कि इसमें क्या हुआ है, मेटल ने क्या करा है, हाइड्रोजन एटम्स को बाहर निकाल दिया है एसिड से। ठीक है, एज अ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड अ साल्ट। और क्या बनाया, एक साल्ट बनाया है। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड कैन बी समराइज एज। तो जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द यू हैव ऑब्जर्व। ठीक है, अब एक्टिविटी 2.4 लेंगे। तो इसमें हमने क्या ऐड करा था, HCl।
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या ऐड करा था एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हम क्या लेंगे बेस लेंगे, उसमें हमने लिया था एसिड, इसमें क्या लेंगे बेस लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ये प्रोसेस होगी बिल्कुल सेम होगी जैसे हमने 2.3 में किया था, ठीक है। एक्टिविटी 2.3 के जैसे ही होगा, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें क्या लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे H2SO4 की जगह, ठीक है। तो add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. Repeat the rest of the step in activity 2.3 and record your observation. तो आप इसमें क्या देखोगे, जब हमारा NaOH यानी कि बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा ये सोडियम जिंकेट या सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और क्या निकल लेगा ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें भी। यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन गैसेज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बस सेम ही है रिएक्शन की, जब हमारे एसिड और बेस किसके साथ रिएक्ट करेंगे मेटल के, तो उसमें से क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब पढ़ेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स, कि हमारे जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस एक्टिविटी को करेंगे। ये एक्टिविटी है हमारी 2.5, ठीक है। तो 2.5 एक्टिविटी देखेंगे क्या है। तो आप इसमें क्या लोगे, 2 टेस्ट ट्यूब लोगे, ठीक है, एंड लेबल दैम एज ए एंड बी, और इनको क्या रख देना है, इन पे लेबल कर देना है ए और बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम टेस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब ए। तो 2 टेस्ट ट्यूब लिए हमने ए और बी, एक में क्या ले लिया है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और एक में क्या लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब add about 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना है, दोनों में क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया मेटल कार्बोनेट, दूसरे में लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर दोनों में क्या ऐड कर देना है HCl ऐड कर देना, फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हेन वी ऐड एसिड टू कार्बोनेट, ठीक है, तो क्या होगा, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बबल्स स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम द कार्बोनेट। तो जब आप इसमें ऐड करोगे HCl को, तो इसमें से क्या निकलेंगे बबल्स निकलेंगे, ठीक है। और ये बबल्स ही क्या है, व्हेन वी पास दिस एयर टू ए क्विकलाइम सॉल्यूशन इट टर्न द लाइम वाटर मिल्की। और जब आप इस इन बबल्स को किस में पास करोगे, क्विकलाइम में, ये क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और इसमें से क्या निकल रहे हैं बबल्स निकल रहे हैं। इन बबल्स को आपने ये क्या ले रखा है हमने सॉरी टेस्ट ट्यूब में क्विकलाइम ले रखा है। जब ये बबल्स इसके अंदर आएंगे तो इसको मिल्क में चेंज कर देंगे, ठीक है, मिल्क वाटर में क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो इससे क्या कंफर्म होगा कि इसमें से क्या निकल रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। किसका टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड क्विकलाइम से रिएक्ट करती है तो कैसी हो जाती है वाटर मिल्की, ठीक है, लाइम वाटर कैसा हो जाता है हमारा मिल्की हो जाता है। तो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कंटेन कार्बोनेट ग्रुप CO3 इन इट, तो मेटल फॉर्म इट साल्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस CO2 गैस एंड वाटर। तो आपको याद रखना है कि जब हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा ये, जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो लिखिए इसमें रिएक्शन भी लिखे हैं यहाँ पे, रिएक्शन अकरिंग इन द अबव रिएक्शन टेस्ट ट्यूब ए सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा HCl, तो क्या निकलेगा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेबल थ्रू लाइम वाटर, जब आप इसको लाइम वाटर में क्या करोगे पास कराओगे, लाइम वाटर क्या होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्या बना लेगा प्रेसिपिटेट बना लेगा वाइट, इन्हें बोलते हैं मिल्की एंड वाटर, ठीक है। ऑन पासिंग द एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जब आप इसमें एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करवाओगे तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल इन वाटर। लाइमस्टोन चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो लाइमस्टोन है चौक है मार्बल है इसे भी क्या है डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट की। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि सारे कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे किसी एसिड के साथ तो क्या बनाएंगे वो सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके इस पे आते हैं, ठीक है। ये अब इसमें लिखा है मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
अब देखते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद एसिड ईच अदर, सॉरी, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब देखेंगे कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेक अबाउट 2 ml of dilute NaH solution in a test tube and add 2 drop of phenol पैथिलीन solution। तो ठीक, हमें एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, NaOH लेना है और फिर ड्रॉप वाइज उसमें क्या डाल देना है, फिनॉल पैथिलीन। ठीक है, जब आप इसमें फिनॉल पैथिलीन डालोगे तो जो सॉल्यूशन है NaOH का एक इसमें टर्न हो जाएगा पिंक कलर में। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, पूछा कि कलर कैसा हो जाएगा, तो NaH सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा हमारा पिंक। ठीक है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर इसके बाद क्या करोगे, आपका जो सॉल्यूशन क्या हो गया, पिंक हो गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या डालोगे, HCl डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें धीरे 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 आप डालते रहोगे तो उसका जो कलर होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर की, ये पूछे कि क्या यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है, रिएक्शन के जो मिक्सचर है उसका कलर चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, यस। वाई डिड द कलर ऑफ फिनॉल पैथिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। तो पूछे कि जो फिनॉल पैथिलीन का जो कलर चेंज हुआ है एसिड के बाद, ये क्यों चेंज हुआ है। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। ठीक है, तो जब आप इसमें एसिड डालते रहोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो आपको क्या लगेगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि फिर ये कैसे हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा, एक कलरलेस हो जाएगा, जो उसका कलर था वही हो जाएगा। लेकिन आप इसमें दोबारा क्या डाल दोगे, NaOH डाल दोगे तो दोबारा किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि इसमें कि एसिड हमारा जो बेस का इफेक्ट है उसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ठीक है, और फिर बेस आएगा तो वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो एसिड और बेस है जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करते हैं मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या है, जो इफेक्ट है बेस का उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड, और बेस के इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेसिक है, वाइस वर्सा। द रिएक्शन टेक प्लेस इज रिटर्न एज NaOH HCl, क्या बनेगा, NaCl H2। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और प्लस वाटर। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ वाटर की रिएक्शन जब हमारे मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो कैसे होगा। ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट, इसके लिए भी एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी हमें। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड अ डाइल्यूट HCl एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। तो इसमें क्या करोगे, आप एसिड डालोगे, ठीक है, धीरे धीरे स्टिर करोगे। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। और आपको क्या नोट करना है, कलर नोट करना है और ये बताना है कि क्या हुआ इसमें। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, और जो कॉपर ऑक्साइड है क्या है, डिजोल्व हो जाएगा। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो जो ब्लू ग्रीन कलर आया है किसकी वजह से आया है, क्योंकि इसमें क्या बन गया है, कॉपर क्लोराइड, और कॉपर क्लोराइड का कलर हमारा कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। ठीक है, द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन है। जब मेटल ऑक्साइड हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सब में यही हो रहा है कि सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है, सब में सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। Now write and balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acid to give salt and water। वही आ रहा है बार बार कि जब मेटल ऑक्साइड हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड हो गए उनको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, ये तो हो गया एसिडिक ऑक्साइड। जब एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखेंगे कि रिएक्शन कैसे भी बेस के साथ, यूज आर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर in active 2.4 calcium hydroxide which is base react with carbon dioxide to produce a salt and water। जब हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के, तो क्या बनाएगा ये, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। सिंस दिस इज अ सिमिलर द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, तो ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है जैसे बेस ने और एसिड के साथ रिएक्ट करा था। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो आप क्या कह सकते हो कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है हमारे वो एसिडिक नेचर के है और जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये, तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है इनको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हमने, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन निकल के आ रही है। जब हमने एसिड के साथ जब एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करा था तो बिल्कुल सेम रिएक्शन निकल के आ रही है इसके साथ भी। ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या बोल देंगे कि कैसे एसिडिक नेचर के है, क्योंकि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बिल्कुल सेम रिएक्शन देंगे वो वाली जब बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा किस नेचर के हो गई, एसिडिक नेचर के हो गई। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि दोनों में एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, ये करेंगे। ठीक है, टॉपिक और भी आगे कवर करेंगे सारे, धीरे धीरे केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे हम इसी चैनल पर। ठीक है, अगर आपको कवर करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।